नमस्कार साथियों, अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या फिर भविष्य में कभी भी अब रेल के माध्यम से यात्रा करने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 जुलाई 2025 से कौन से ऐसे 5 नए नियम हैं जो चेंज होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप करे। मात्र 4 से 5 मिनट में अपनी इस बात को मैं ख़त्म करूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। और जो पहला नियम मेरा चेंज होने वाला है वो है नया पैन कार्ड बनवाने के लिए अब आधार कार्ड होगा मैंडेटरी। यानी अब कोई भी व्यक्ति अगर नया पैन कार्ड बनवाना चाहता है तो उसके पास आधार कार्ड होना जरूरी होगा। अभी तक कोई भी मान्य पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र से काम आपका चल जाता था, लेकिन अब CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 1 जुलाई 2025 से आधार सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। इसका मकसद है कि फर्जी पहचान और धोखाधड़ी को रोकना, और जिस व्यक्ति ने इस चीज़ के लिए आवेदन किया है उसकी सत्यता की जांच भी इसी के द्वारा की जाएगी। तो अगर आप भी पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया है कि कौन सा पैन कार्ड को लेकर के नियम है वो चेंज हो गया है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए जान लेते हैं अपना दूसरा नियम कौन सा है जो कि 1 जुलाई 2025 से चेंज होने वाला है। दूसरा नियम जो मेरा चेंज होने वाला है वो है तत्काल टिकट बुकिंग में OTP और आधार कार्ड अब जरूरी। यानी अगर आप ट्रेन में तत्काल टिकट बुक करते हो तो अब ये प्रक्रिया थोड़ी अलग होगी। देखिए, तत्काल टिकट बुक करते हो चाहे नॉर्मल टिकट बुक करते हो, 1 जुलाई 2025 से IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन अब जरूरी होगा। वहीं 15 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुक करते समय OTP भी डालना होगा, चाहे आप ऑनलाइन बुक करें या किसी भी PRS काउंटर से। इसके अलावा अगर आप एक अधिकृत एजेंट हैं तो अब बुकिंग विंडो खुलने के पहले 30 मिनट तक तत्काल टिकट आप बुक नहीं कर पाओगे। AC क्लास टिकटों के लिए बुकिंग सुबह 10 से 10:30 बजे तक खुली रहेगी। मतलब खुली तो 10 से 11 बजे तक रहेगी, लेकिन 10 से 10:30 तक आम नागरिक जो होंगे वो टिकट बुक करेंगे और 10:30 बजे के बाद अब एजेंट बुक कर पाएंगे। इससे जो दलाली की जो प्रक्रिया थी उस पर रोक लगेगी। नॉन AC टिकटों के लिए जो स्लीपर कोच होते हैं उसमें अब 11:30 बजे के बाद ही एजेंट जो है वो बुकिंग कर पाएंगे। 11 से 11:30 बजे तक आम नागरिक इसमें बुकिंग करेंगे। तो ये था दूसरा नियम जो कि 1 जुलाई 2025 से चेंज होने जा रहा है। आइए जान लेते हैं तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट नियम जो है वो कौन सा चेंज होने वाला है। तो तीसरा नियम जो मेरा चेंज होने वाला है वो है UPI चार्जबैक का नया नियम। अब आप में से कई ऐसे होंगे व्यूवर्स जिनको UPI चार्जबैक के बारे में नहीं पता होगा, तो डोंट वरी, आज आपको इस वीडियो में पूरा जानने को मिलेगा। देखिए, अगर आप UPI के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो ये UPI चार्जबैक एक ऐसा सिस्टम होता है। मान लीजिए किसी सर्विस को लेने के लिए आपने ऑनलाइन पेमेंट किया, आपका पैसा तो आपके अकाउंट से कट गया लेकिन वो सर्विस आपको रिसीव नहीं हुई। तो इस केस में आप अपना पैसा रिफंड पाने के लिए एक क्लेम करते हो जिसको UPI चार्जबैक क्लेम बोला जाता है। अभी तक ये आप खुद से करते हो। अगर एक बार रिजेक्ट हो जाता है उसके लिए आपको बैंक की तरफ देखना पड़ता है। बैंक क्या करता है, बैंक उसको अपने स्तर से नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से अनुमति लेकर उस केस को दोबारा से प्रोसेस करता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब बैंक जो है वो खुद से, अगर उसे लगता है कि आपने जो चार्जबैक क्लेम किया है वो सही है और जायज़ है, तो वो खुद से इस चीज़ को आगे क्लेम को दोबारा से प्रोसेस कर सकता है। इसके लिए अब उसे NPCI की जो मंजूरी है वो उसको मंजूरी का इंतज़ार नहीं करना होगा। इससे उपभोक्ताओं को ज़्यादा तेज और प्रभावी समाधान मिलेगा। देखिए, UPI चार्जबैक जो होता है वो ऐसे नियमों पर लागू नहीं होगा। मान लीजिए आपने किसी के अकाउंट में धोखे से पैसे भेज दिए, अब आप उम्मीद करो कि UPI चार्जबैक क्लेम कर देते हैं तो हमारा पैसा वापस मिल जाएगा। तो इस केस में पैसा आपका वापस ना तो बैंक दिला सकती है ना तो आप ले सकते हो। वो डिपेंड करेगा उस व्यक्ति के ऊपर जिस व्यक्ति के अकाउंट में आपने पेमेंट किया है। अगर वो आपको पैसे वापस दे देता है उसी केस में आपको पैसा आपका रिफंड होगा, अदरवाइज कोई भी चांसेस इसके नहीं है। उसके बाद देखिए, चौथा नियम यहाँ पर मेरा है GST रिटर्न में भी अब काफ़ी ज़्यादा नियम जो है वो सख्त हो गए हैं पहले से ज़्यादा, क्योंकि GST नेटवर्क यानी GSTN ने घोषणा की है कि जुलाई 2025 से GSTR3V फॉर्म को आप एडिट नहीं कर सकोगे। इसके अलावा अब कोई भी करदाता 3 साल बाद पिछली तिथि का GST रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा। यह नियम कई रिटर्न फॉर्म्स पर लागू होगा, जैसे GSTR1, GSTR3B, GSTR4 और कई सारे ऐसे फॉर्म हैं जिन पर यह नियम लागू होने जा रहा है। इस बदलाव का उद्देश्य समय पर रिटर्न भरने की आदत को बढ़ावा देना है ताकि हर व्यक्ति समय पर अपना GST फाइल कर पाए। इसके अलावा अगर आप HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। 1 जुलाई से HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए कई नए चार्ज और रिवॉर्ड पॉलिसी में बदलाव किए जा रहे हैं।
अब अगर महीने में आपके खर्च 10,000 से अधिक होते हैं तो 1% का अतिरिक्त शुल्क आप सभी को देना पड़ेगा जिनके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है और वो उसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा 50,000 से ज़्यादा यूटिलिटी बिल, 10,000 से अधिक ऑनलाइन गेमिंग, 15,000 से अधिक फ्यूल खर्च और शिक्षा या किराए से संबंधित थर्ड पार्टी पेमेंट्स पर 1% शुल्क अब लगेगा। इन सभी चार्जेस की अधिकतम सीमा 4,999 प्रति माह तक तय कर दी गई है। इसके साथ ही अब ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेमिंग पर कोई रिवार्ड पॉइंट आपको नहीं मिलने वाले और बीमा भुगतान करने पर जो आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते थे उस पर भी अब लिमिट लागू कर दी जाएगी। तो ये सब नए नियम हैं जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए 1 जुलाई 2025 से जो लागू हो सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।